Hello everyone, good morning. This is Dr. Nikita, a consultant physiotherapist practicing at Beyond Wellness Physiotherapy in Indrapuram, गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। इसमें हम 3 चीजों पे डिस्कस करेंगे। पहला, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं उसको करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दूसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे हेल्प कर रही है माइल्ड टू मॉडरेट कोविड सिम्टम्स को रिकवर करने में। तीसरा, हम बात करेंगे कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स की, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाएंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे हेल्प कर रही है हमारी लंग फंक्शंस को मेंटेन रखने में। पहले हम बात करेंगे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं उसको करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे लंग्स को प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके, हमारे लंग्स में जो एयर है वो अच्छे से पास हो सके। हम अपनी लंग्स को जितना ही क्लियर रखेंगे हमारी लंग्स में एयर जो है वो उतने अच्छे से पास हो पाएगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो हेल्प करती है हमारे लंग्स को प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करने में। जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो हेल्प करती हैं म्यूकस को क्लियर आउट करने में। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें कि हमारे जो लंग्स हैं उसमें बलगम इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें खांसी आती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके हम उस बलगम को क्लियर आउट कर सकते हैं। ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम बलगम को क्लियर आउट कर सकते हैं। जो तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो हेल्प करती हैं हमारी ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव करने में। जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के हेल्प से अपने ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। हम सब जानते हैं जो कोविड-19 है वो हमारी लंग्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है, कितने सारे इश्यूज आ रहे हैं लंग्स रिलेटेड। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं वो फीवर, कोल्ड, कफ या फिर बॉडी एक हो गया, उस टाइम अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं लेते हैं तो फिर ये धीरे धीरे हमारे लंग्स को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें देखा गया जो कोरोना वायरस है उसमें निमोनिया पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। हमारे लंग्स में जो एयर है वो अच्छे से पास नहीं हो पाता है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल पाता है। तो कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स है जिसको करके हम अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को, लंग्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी कई सारी प्रॉब्लम से उसे अपनी लंग्स को प्रिवेंट कर सके, अपनी लंग्स फंक्शंस को मेंटेन रख सकते हैं। तो ये टेक्निक्स वो लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं जिनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है कोविड के, या फिर वो लोग भी कर सकते हैं जिनको कोविड हो चुका है। अब हम बात करेंगे ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में। इसमें हम 4 टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारी पहली टेक्निक है वो है पर्स लिप ब्रीदिंग, जो दूसरी है वो है डीप ब्रीदिंग, जो तीसरी है वो है हफिंग, जो लास्ट है वो है बलून ब्रीदिंग टेक्निक। तो ये टेक्निक वो लोग परफॉर्म कर सकते हैं जिनको कोई रेस्पिरेटरी कंडीशंस है या फिर जिनको हिस्ट्री रह चुकी है सीओपीडी की, ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की। ये टेक्निक वो लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं जिनको कोई रेस्पिरेटरी कंडीशंस नहीं है। वो अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए ये टेक्निक्स परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर जिनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है कोविड के, वो भी इस टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें थर्ड वाली टेक्निक है हफिंग, वो टेक्निक वो लोग परफॉर्म नहीं कर सकते जिनकी कोई मेजर सर्जरी हुई है, या फिर उनको कोई हेड या नेक इंजरी हुई है, या फिर जिनको बहुत ही ज्यादा ब्रेथलेसनेस रहती है वो इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं करेंगे, या फिर जिनका कॉन्शियस लेवल स्टेबल नहीं है वो भी इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये ऐसे लोग इस टेक्निक्स को अवॉइड करेंगे। और जो 3 टेक्निक है वो कोई भी परफॉर्म कर सकता है। चलिए हम बात करते हैं अपनी पहली टेक्निक के बारे में, जो कि है पर्स लिप ब्रीदिंग। इसमें हमें क्या करना है, हमें नाक से सांस लेनी है अंदर की तरफ और मुंह से सांस छोड़नी है बाहर की तरफ। हमें ध्यान रखना है जब हम मुंह से सांस छोड़ रहे हैं बाहर की तरफ, तो जैसे हम सीटी बजाते हैं या पाउट बनाते हैं उस तरह से हमें मुंह से सांस छोड़नी है बाहर की तरफ। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन की जरूरत है ताकि हम अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें। ये टेक्निक हम चेयर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर नीचे मैट पे भी बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नाक से सांस लेनी है अंदर की तरफ, मुंह से सांस छोड़नी है बाहर की तरफ। स्टार्ट। रिलैक्स।
ये टेक्निक हम एक बार में 10 बार परफॉर्म कर सकते हैं, यानी एक बार में 10 रेपिटेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक दिन में 2 बार ये टेक्निक हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये टेक्निक वो लोग परफॉर्म कर सकते हैं जिनको हिस्ट्री है COPD, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की, या फिर जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ये टेक्निक हमारी हेल्प करती है हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में। बात करेंगे अपनी दूसरी टेक्निक के बारे में, जो कि है डीप ब्रीदिंग टेक्निक। इसमें हमें क्या करना है, हमें अपने हाथ को रखना है टमी पे, फिर हमें नाक से गहरी सांस लेनी है अंदर की तरफ, और फिर हमें सांस छोड़नी है बाहर की तरफ। इस टेक्निक को हम चेयर पे बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर नीचे लेट के भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ को रखेंगे टमी पे, नाक से गहरी सांस लेंगे, फिर हमें सांस छोड़नी है बाहर की तरफ। स्टार्ट। रिलैक्स। इसमें हम सांस जब अंदर की तरफ ले रहे हैं तो हम इसे 10 सेकेंड तक होल्ड भी रख सकते हैं और छोटे टाइप भी हम होल्ड रख सकते हैं। ये टेक्निक हम दिन भर में 10 बार परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि एक बार में 10 रेपिटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक दिन में 2 बार ये टेक्निक हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी टेक्निक के बारे में, जो कि है हफिंग। इसमें हमें क्या करना है, हमें नाक से सांस लेनी है अंदर की तरफ और फिर हमें हफ करते हुए सांस को छोड़ना है बाहर की तरफ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सांस लेंगे अंदर की तरफ और हफ करते हुए छोड़ेंगे बाहर की तरफ। तो चलिए स्टार्ट। रिलैक्स। ये टेक्निक हम दिन भर में एक बार में हम 10 बार परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि एक बार में हम 10 रेपिटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये टेक्निक वो लोग परफॉर्म कर सकते हैं जिनको कफ की प्रॉब्लम है, जिनके लंग में बलगम इकट्ठा हो गया है। तो ये टेक्निक हेल्प करता है उस बलगम को सिक्रीट आउट करने में, क्लियर आउट करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे अपनी फोर्थ टेक्निक के बारे में, जो कि है बलून ब्रीदिंग टेक्निक। मार्केट में बलून ब्रीदिंग बैग भी मिलता है। जिनके पास वो बलून ब्रीदिंग बैग नहीं है वो इस नॉर्मल बलून से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें नाक से सांस लेनी होती है अंदर की तरफ और फिर हमें सांस छोड़ते टाइम इस बलून को फुलाना होता है। फिर हमें स्टॉप करेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे अंदर की तरफ, फिर सांस छोड़ेंगे तो इस बलून को फुलाते हुए छोड़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स। तो ये है हमारी बलून ब्रीदिंग टेक्निक। इस टेक्निक को हम एक बार में 10 बार परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम एक बार में 10 रेपिटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये टेक्निक अस्थमा वालों पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अस्थमा में क्या होता है, हम इनहेल तो अच्छे से कर लेते हैं बट एक्सहेल करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। सांस लेने में हम आसानी होती है, बस सांस छोड़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो ट्यूब्स होती हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, एयर जो है वो अच्छे से पास नहीं हो पाता है। तो ये टेक्निक हमारी हेल्प करती है हमारी जो लंग कैपेसिटी है उनको इंक्रीज करने में और हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने में। तो ये सारी टेक्निक्स थी जिसको करके आप अपने लंग्स फंक्शंस को मेंटेन रख सकते हैं, एक अच्छा वेंटिलेशन पा सकते हैं। जो ये ब्रीदिंग टेक्निक्स है वो हेल्प करती हैं हमारी जो डायफ्राम मसल्स है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, उसको स्ट्रेंथन करने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में, ताकि जो हमारी लंग्स हैं वो इन सारी प्रॉब्लम से प्रिवेंट कर सके, एक अच्छा वेंटिलेशन पा सके, जो हमारी लंग्स में एयर है वो अच्छे से पास हो सके। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज हम ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं ताकि आपको ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आपका आंसर जल्दी से जल्दी देने की। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।